તમારે છે ને ભીમાડાની અંદર મહેંદી પ્રોગ્રામની જગ્યાએ ટોકિંગ પ્રોગ્રામ રાખવો પડશે. નો મહેંદી પ્રોગ્રામ, ઓનલી ટોકિંગ. સાહેબજી વર્ષોથી આ સિચ્યુએશન છે. કોઈ ધજા ગમે તેની હોય, આખું ગામ આ રીતે બરાબર. આખું ગામ આમાં કોઈની પણ ધજા એવું નથી કે આ મારી છે કે આમની છે. આખું ગામ દાદા ભગવાનની ધજા છે. બસ હા, ભગવાનની ધજા સમજીને તારે બધા રીતે બોલો મુનીશ્વર સ્વામી ભગવાન કી જય. અંતિમ गांठ, छेल्ली गांठ 27वीं. कदाच यदि कोई गांठ रह जाए, किसी ने गांठ कम ज्यादा मारी हो तो चिंता मत करना. घर जाकर के आप गांठ गिन लेना. घर जाकर के गांठ गिन लेना. ओम ह्रीम श्रीम अरम श्री मुनीश्वर स्वामी ने नमः. यदि आपको उचित लगे तो ओम ह्रीम श्रीम अरम श्री मुनीश्वर स्वामी शनैश्चराय नमः, तो शनि भी साथ में आ जाएगा. तो आप आपके हिसाब से घर से जाके 27 गांठ मार सकते हैं. आज से 7 साल पहले चेन्नई का एक सुंदर जोड़ा, भैया दादा दादा मुनीश्वर स्वामी भगवान की. तो 7 साल पहले चेन्नई का एक जोड़ा जिरावला के पास में दातराई गांव, आपने नाम सुना हो तो वहां पर भी ऐसे भव्य अद्भुत अलौकिक अद्वितीय ऐसे मुनि सूरत दादा वहां पर भी गांव के बाहर ही, हम तो दर्शन करके आए, गांव के बाहर ही है રથ મંદિર. हाँ रथ मंदिर. बड़े शानदार मुनि सूरत दादा है. और आपके को शादी में कोई रात का प्रोग्राम होता है, मेहंदी प्रोग्राम क्या होता है मालूम नहीं. कुछ रात का सांझी हाँ संगीत संध्या. अब संगीत संध्या था. अब गांव का माहौल ध्यान रहा नहीं और धूड़ इतनी थी, जो दुल्हन थी उसके हाथ में धूड़ आ गई. और अगले दिन सुबह पता चला वो दुल्हन कह रही थी कि मुझे कुछ दिखता नहीं है, कुछ नहीं दिखता है. कहा कि बेटा अपन आ रहे थे तो धूल बहुत, हवा बहुत चल रही होगी तो आँख में धूल गई होगी, पानी डालो या जो भी घरेलू उपचार होता है ये फूंक मार करके लगाओ. सब कुछ किया, लगभग ब्लाइंड हो चुकी थी. हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स को बताया, स्पेशलिस्ट को बताया, बार तक रिपोर्ट भेजा, आउट ऑफ रिपोर्ट भेजा, कोई सॉल्यूशन नहीं. अगले दिन सुबह बहन की शादी है तो सामने वाले पति का पक्ष होता है, उनको बुलाया, कहा कि ऐसी सिचुएशन हो गई है और इस प्रकार से हुआ है. तो जो माँ बाप थे उन्होंने कहा कि आपने अच्छा किया, खुलासा कर दिया, शादी तो हुई नहीं है, खाली वो प्रोग्राम ही चला है, शादी तो बाकी है, 7 फेरे वगैरह हुए नहीं है. तो एक काम करो, यहीं पर जो भी हुआ सब बंद कर देते, शादी सब क्लोज कर देते. बाजू में पति बैठा था, नहीं होने वाला. और उस पति ने कहा लड़की मैंने चुनी है, शादी मेरी है, शादी मैं करूंगा. इस जनरेशन की बात कर रहा हूँ, पहला नहीं, शादी मैं करूंगा. और आप मानो नहीं, दुल्हन के माँ बाप, दूल्हे के माँ बाप आंख में आंसू थे. कहा कि दोस्त पैर नहीं है समझ सकते, हाथ नहीं है समझ सकते, आंख नहीं है. मतलब आप समझ रहे हो, आंख नहीं तो वॉशरूम ले जाना, आप सब समझ गए ना. ये सारा तुझे करना पड़ेगा. केयर टेकर रख भी दे अपन, साथ में एक साथी रख भी दे, लेकिन सारा देखना सब कुछ करना तो तुझे करना पड़ेगा. मैं संभाल लूंगा. ये देख अभी भी देरी नहीं है, शादी हो जाती तो अलग बात है. तो उस बच्चे ने, उस नवयुवान ने, देखो शासन कहाँ है, नवयुवान ने ये कहा कि पापा यदि शादी हो जाती और शादी होने के बाद ये घटना घटती, क्या करते आप? और वो बाप कुछ बोल नहीं पाया, हंसते खेलते शादी संपन्न हुई और मुनि सूरत दादा के दरबार में पहुंचे. और ये लड़की दादा के सामने तार रोने लगी कि दादा इतने साल तक आपकी भक्ति की, 22 साल की लड़की होगी, इतने साल तक आपकी भक्ति की, आपके दर्शन किए और 22 साल के बाद आज शादी हो गई, मेरे पति को लेकर के आई हूँ, लेकिन घटना ऐसी है कि मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ. ब्लाइंड मतलब आप समझते ना, मैं आपको देख ही नहीं पा रही हूँ. और रोए. उसके बाद कहीं कोई रात्र चल रहा होगा वहीं बाजू में, उस रात्र में पूरा अंतिम में शांति कलश होता है. तो जोड़े को बोला कि आप नया जोड़ा आए हो, गांव के हो, तो आप एक काम करो, आप बैठ जाओ, शांति कलश कर लो. और वो जोड़ा बैठ गया. भैया कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी ऊपर नीचे बात हो जाए तो डिवोर्स होते देर लगती नहीं है. दुनिया आपने भी देखी है, दुनिया हमने भी देखी है. आपने सीमित देखी होगी तो हमने ज्यादा देखी होगी, क्योंकि हम गांव का पानी और गांव के लोगों को देखते हैं. 172 केस रोज के बांद्रा के अंदर
आपको पता हो तो वहाँ पे डिवोर्स ऑफिस है, 172 केस रोज के वहाँ पर डिवोर्स के चलते हैं। और खाली बात इतनी लेट गो नेचर नहीं होता है, उसमें सब गड़बड़ होती है। शादी करो तो अंडरस्टैंडिंग के साथ करना, इमोशनल अट्रैक्शन के साथ मत करना, अंडरस्टैंडिंग के साथ करना शादी करो तो। और इन्होंने तो उस पात्र पूजा में बैठ गए, और जैसे ही पात्र पूजा पूरी हुई, वो जो भोगो भव्या सुंदरवचन प्रस्तुतम सर्वमेतत् नृत्यंति नृत्यं मणिपुष्पवस्त्रं सुजन्ति ज्ञान मंगलानि, ये पूरा हुआ। और पूरा होने के बाद वो बच्ची ने, बहन ने नमन लगाया, और जैसे ही नमन लगाया बहन ने कहा ओ मुनि सूरत। पति ने कहा मजाक करती होगी, मस्ती करती होगी, क्या मुनि सूरत मुनि। उसने कहा मेरे को मुनि सूरत दिखते हैं। बहन ने कहा मुझे मुनि सूरत दिखते हैं कि तू रोज आती होगी, बोल रही है बाकी में विश्वास नहीं दिखते मेरे को। तो वो लड़की अंदर गई, परमात्मा की पलाटी थी, प्रतिष्ठाचार्यम ये उसने पूरी पलाटी पढ़ी और कहा कि मुनि सूरत दादा मुझे दिखते हैं, ये ताकत मुनि सूरत दादा की है। आज भी चलेगा परिवार, हंसते खेलते, श्रावक श्राविका बहन है, देखो पुण्यशाली, सारा खेल श्रद्धा पे। માસી થોડું મને સાંભળો યાર, ક્યારે તો સાંભળો, અરે સ્પેશિયલી લાયા છે એના માટે કે તમે મને સાંભળો, અમને સાંભળો એમ, તમને તો હું પછી પર્સનલી સાંભળીશ। દેખો આ દાદાની કૃપા તમારા ઉપર વરસી જાય ને, ખૂબ આનંદ અને આનંદ છવાઈ જાય। સાચું કહું, જીવનની અંદર આવા મુનિ સુરત દાદા ક્યારેય નહીં મળે। ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખજો, આપ લોકો સૌ ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખજો, જે પણ બેઠા હોય ત્રણ વસ્તુ, ત્રણ મૂળનાયક હોય, ત્રણ મૂળનાયક તમારા જીવનના, ત્રણ ઉપકારી અને ત્રણ મૂળનાયક હોય। એક ગામના મૂળનાયક કયા? બીજા જે પણ અમદાવાદ, સુરત, મુંબઈ, બોમ્બે, જ્યાં પણ તમે રહેતા હો, જે સંઘમાં રહેતા હો, એના જે મૂળનાયક હોય એ તમારા ઉપકારી હોય। આ બે। અને ત્રીજા તમારા ઘરે તમારા જે મા બાપ છે એ ઘરના મૂળનાયક છે। પરમાત્માની સામે ન બોલાય, પરમાત્માની સામે ક્યારે વાત ના કરાય, તો ઘરમાં રહેલા મૂળનાયકની સામે બોલાય। બોલો ઓ મારી બહુ, બોલો સાસુમાની સામે બોલાય, કઈ મસ્કરી નહીં है। યાદ રાખજો, પ્રાચીન મૂર્તિ ગમે છે પણ પ્રાચીન મા બાપ ગમતા નથી। સમજ્યા નહીં સમજ્યા? પ્રાચીન વર્ષો જૂની મૂર્તિ હોય, ઓહો આ દાદા અને 60-70 વર્ષના माँ बाप થઈ જાય। और जितने भी बेवकूफ पागल, सब मैं बोल देता हूँ, आज मेरे को शर्म नहीं आती, बेवकूफ पागल जितने भी बैठे हैं कि माँ बाप को अलग कर देने से वो भी खुश हम भी खुश, ये नया चला है ना, नया चला है ना ये चक्कर। याद रखना, आप माँ बाप को अलग नहीं कर रहे हो, आपके सिर से आपके छत्र को अलग कर रहे हो। गरडा घर में शोभे, गरडा घर में नहीं। समझ्या नहीं समझ्या? અને યાદ રાખજો, આ તો દાદાની ભક્તિ બહુ સરસ ચાલે છે। આ વચ્ચે એક વાત કરવી છે, એટલે આ માતાજીના નામે આ બધું કર્યું, પિતાજીના નામે કર્યું, એટલે માતા પિતા યાદ કરું ખાસ, ક્યારેય મા બાપને છોડતા નહીં। મા બાપને છોડવું એટલે ઘરના ભગવાનને છોડવું, મા બાપને છોડવું એટલે પોતાનું સર્વસ્વ મૂકી દેવું। અને એ બહુ સાચી કહેવાય જે મા બાપને, ગમે તેવા મા બાપ હોય, ગમે તેવા સાસ સસર હોય, એને સાચવી લે, એ દીકરો સાચો કહેવાય। જે મા બાપ ગમે તે કહેતા હોય તો પણ પોતાના મા બાપને સાચવી લે। અને સુવિધા ગમે તેટલી હોય, સુરક્ષા ગમે તેટલી હોય, સંપત્તિ ગમે તેટલી હોય, તમે કોઈ પણ પ્રકારે સત્તાધીશ છો, પણ મા બાપથી ઊંચા તો જીવનમાં ક્યારેય નથી। આપના મા બાપથી ઊંચા તો ક્યારે નથી। सत्ता कोणा कृपा है? माँ बाप की कृपा है। संस्कार कोणी कृपा है? माँ बाप। संपत्ति माँ बाप, બધું જ મા બાપની કૃપા है। આ મુનિ સુરત દાદા એ ઉપકારી, સંઘના મૂળ નાયક ઉપકારી અને ઘરના મા બાપ ઉપકારી। આજે એક પ્રોમિસ આપશો, એ ગમે તેવું હશે ચલવી લેશું, પણ એમની સામે નહીં બોલી, ખાલી એટલું પ્રોમિસ આપશો। જેટલી સાસુ બેઠી એટલે કહું ભાઈ ઘરે જઈને ચામાં પહેલી જ વાત કાઢજો, ચામાં જ કાઢજો, એ ખબર પડી જાય કેટલા સામે બોલે। ખાલી અને જેટલી સાસુમાં અહીંયા બેઠા હોય, ખાલી એટલું કહું, બહુ મજાની વાત છે, એટલું કહું, આજ લગ્ન ક્યારે ભીમાણામાં લગ્ન ક્યાં 25 વર્ષે લગ્ન થાય,
हाँ या ना क्यों बोलो यार? मैंने तो की नहीं, तुम तो बोलो। हाँ 25 वर्ष से था, बस 22-25 वर्ष से था, बराबर। तो 25 वर्ष लो यार, लमसम 25 साल पकड़ के चलो। और लड़कियों की भी तो यही होती है 25 साल। और जितने भी वडील जो भी बैठे हैं वो खाली इतना ध्यान रखें, 25 साल वो बच्ची जिस घर में रह कर के आई है, वो 25 साल सासू माँ उस बच्ची को संभाल ले, और 25 साल जिस माँ ने उसके पति उसके सुहाग को संभाला है, वो लड़की जो घर पे आई है 25 साल उस माँ को संभाले, कभी जिंदगी में झगड़ा होगा ही नहीं। 25 इज इक्वल टू, कल का पता नहीं, इतना लंबा तो जीने क्या मालूम, लेकिन 50 साल ऐसे आनंद के साथ जी सकते हैं। खुश रहो, मस्त रहो। अरे जीवन में एन्जॉयग्राफी એટલી વધારી દો ક્યારે જીવનમાં એન્જિયોગ્રાફી કરાવી ન પડે, અને લોકોની વાતો બાયપાસ કરી નાખો, જીવનમાં ક્યારે બાયપાસ કરાવવા ન પડે। હવે આ જે ડોરો છે, હવે તમને શું છે, ભીમાણાની વખાણ કરે તો આનંદમાં આવી જાઓ, અને પાછા અમારા વખાણ કરે ત્યારે ઠીક છે સાહેબજી, સારા છે, બધું થાય તમારું। કાલે ઉપાશ્રયમાં એક માતાજી આવી ગયા, મને કે મારે સાહેબ તમે આમ ઓળખીતા લાગો, બધું સરસ, આવો બેન, ક્યાં ના છો? તો કે ફલાણા ગામના છે। અહીંયા? તો કે સાહેબ આ પૂજા પૂજન ચાલે પરિવારના, એટલે આપણે આવ્યા છે। કે સાહેબ એક વાત કરું તમને, બહુ તમે સારા લોકો, એક વાત કરું। બોલો બેન શું થયું? કે થોડું નજદીક આવશો? હા બોલો બોલો બેન શું થયું? કે મારે સાહેબ ગરબડો ચાલતો હતો ને, તમે કોઈને કહેતા નહીં હો, મને એમ કીધું, પણ તમે પણ કોઈને કહેતા નહીં હો। હા બધું જ છે ને, બહેનો પાસેથી હું શીખીને આવ્યો છું, કોઈને કહેતા નહીં, આખા ગામમાં કઈ આવે। અત્યારે ભાઈઓ પણ આવા કે તમે રહીશ તો ખ્યાલ આવશે। તો એ બેને કીધું સાહેબ કોઈને કહેતા નહીં હો। હા બેન કોઈને નહીં કહું। અને બેને બહુ મજાની વાત, સાહેબ ગરગોડામાં ચાલતી હતી ને, આ બાજુનો ઝુમકો પડી ગયો, તમે ક્યાં જોયો છે? હવે શીતલને મેં એમને પૂછ્યું, મેં તો બેન તું કોઈને સિલેક્ટ ના કર્યું, મને જ કેમ સિલેક્ટ કર્યું? તો બેન કે સાહેબ વરઘોડામાં તમે નીચે જોઈને ચાલતા હતા ને, બેનને કીધું કે બેન હું નીચે જીવને જોઈને ચાલતો, તારા ઝુમકાને થોડી। આ છે મજાનો ભીમાણા। અરે એન્જોય લાઈફ मिली है, खुश रहो, मस्त रहो, अपने में मस्त रहो, लव योरसेल्फ। साचू को આ વાંદા અને વચકા છોડી દો, આ વાંદા અને વચકા छोड़ी दो। हिंदी में अक्कड़ और पकड़ दोनों छोड़ दो। जिंदगी में आपके जैसा नसीबदार और पुण्यशाली और कोई नहीं रहेगा। छोड़ दो, किसी ने कुछ कह दिया जाने दो, हंसो स्माइल करो और छोड़ दो, जाने दो। इस कान से इस कान, चेहरे पे मुस्कान, याद रहेगा, इस कान से चेहरे पे स्माइल एंड लेट गो, ठीक है। ये जो डोरा बनाया है, 27वीं पूजा होने के बाद शनि देवता का पूजन, पुरुष कैसे नहीं, शनि देवता 8-9 पुरुष, 9 पुरुष मिलकर के शनि देवता का पूजन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर शांति कलश होगा। ये कोई भोगो भव्या नहीं है, मुनि सूरत दादा का दंडक है। आपको सिर्फ आपके डोरे को इस प्रकार रखना है, 10 मिनट की स्थिरता रखो। इतना पसीना हमने आपके लिए निस्वार्थ से बहाया है ना, अब थोड़ा पसीना आप हमारे लिए बहा दो, हमारे लिए आपके खुद के अच्छे के लिए। तो थोड़ा सा डोरा ऐसे रख करके इसके ऊपर ऐसे हाथ रखना। 27 गान होने के बाद शनि पूजा होने के बाद 7 मिनट में सब पूरा करने, कोई गीत बीत नहीं है, 7 मिनट में सब पूरा हो जाएगा। जैसे हो जाए और ये पूरा मंत्र बोलने के बाद आपके हाथ में, आपके गले में, कहीं पर भी आपको यहाँ से नीचे नहीं, नाभि से नीचे नहीं, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ बांध देना। चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो, चाहे वो दिल का दर्दी हो, चाहे मन में टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता हो, कोई काम पूरा ना होता हो, आपके खुद का कोई उत्तम संकल्प हो कि मुझे भीमाणा में ऐसा करना है, वैसा करना है, गांव में ये करना है, वो करना है, और भी आदि इत्यादि कोई भी काम हो, तो आपका निर्विघ्न दया से परिपूर्ण होगा। पूरी 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 श्रद्धा के साथ में दादा को ठीक ध्यान में रख करके, दादा को आंखों के सामने लेकर के, और आप इस प्रकार से पूरा दंडक यहाँ बोला जाएगा, सर्व मंगल किया जाएगा। तब तक आपको इसको हाथ में डोरा को रखना है। 27वीं पूजा और 27वीं गांठ।